बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 11 अगस्त है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। इस्लामाबाद के करीब ठंडे पहाड़ से आने वाली बड़ी खबर मुस्लिम लीग नून की, यानी कि शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर उसकी किचन काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ है और उस इजलास के बारे में बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उसके बारे में कुछ और कह रही है, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वो किसी और तरफ इशारा कर रही है। मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि ये इजलास टिकटों के मामले पर हुआ, ज़िमनी इंतखाबात के। उन्होंने क्या खबर जारी की, इस मीटिंग के ऑप्टिक्स क्या हैं, और फिर जो मंजरनामा है जिसमें ये मुलाकात हुई है, जिन लोगों को बुलाकर मीटिंग की गई है, वो बड़ी दिलचस्प है। आपको फुटेज नज़र आती है। उस फुटेज में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुर्ख रंग का मफलर पहनकर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर एक छतरी है लॉन वाली, उसका साया जो है वो मौजूद है। चंद लोगों पर साया है और फिर कुछ लोग धूप में बैठे हैं। लेकिन पंजाब के ख़ास तौर पर जो खेत और खलियान है, वहाँ पर इस वक्त शदीद हब्स और गर्मी का मौसम है। उससे दूर ठंडे पहाड़ पर बैठकर ये मुलाकात की गई है। और इस मुलाकात के लिए किन लोगों को बुलाया गया? इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। सदारत इसकी कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सुर्ख रंग का मफलर पहनकर। उनके साथ शहबाज शरीफ आपको उनके दाएं जानिब बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर उनके बाएं जानिब मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, वो उनके साथ मौजूद हैं। साथ में उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। फिर उसमें सेनेटर परवेज़ रशीद हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं हैरान कुन तौर पर। यानी ये वो ऑप्टिक्स हैं जो आपको गुज़श्ता 1.5 साल में नज़र नहीं आए। मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक इसमें मौजूद हैं। इसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, अमीर मकाम साहब हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, जिनके पास अब सिर्फ नकदा कोका रह गया उनके मुताबिक, वो हैं। अनुषा रहमान साहिबा हैं, डॉक्टर तौकीर शाह है, राशिद नसरुल्लाह व दीगर रहनुमा शरीक हैं मुस्लिम लीग नून के मुताबिक। उनके सामने फ़ाइल्स मौजूद हैं और फाइल्स को देखकर, जिसमें अनुषा रहमान साहिबा फ़ाइल खोलकर कुछ चीज़ें पढ़कर बता रही हैं लोगों को, और उस पर जो उसके कवर है, वो कवर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उस पर एम्बलम और उसके झंडे वगैरह और उन पर तस्वीरें वगैरह मौजूद हैं। तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि उसमें पार्टी के मामलात से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और बड़ी ही तवक्को ये है कि उसमें वो डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो ज़िमनी इंतखाबात के लिए बहुत सारे लोग, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, क्या उसने अपने ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट जारी करना है, उसका फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने करना है? ये सबसे पहला सवाल है। और अगर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने करना है और किसी से ज़ाहिर है कि सिर्फ अप्रूवल लेना है, तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस वक्त कहाँ कहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें सिर्फ PP 87 मियाँ वाली, जो मलिक अहमद ख़ान बच्छर की सीट है, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबी मार्का हो रहा है। NA 66 वज़ीराबाद, वहाँ पर एक ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हो रहा है। और फिर तीसरा जो इलेक्शन है, मैं कौमी और सूबाई असम्बलियों को, एक एजाज चौधरी साहब का भी है, वो हल्का NA 129 लाहौर, जहाँ पर मियाँ अजहर साहब की वफ़ात के बाद इलेक्शन होना करार पाया है। 18 सितंबर को ये इलेक्शन होना है। इन 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और इन 3 सीटों की ज़िमनी इंतखाबात में टिकट का फ़ैसला करने के लिए क्या इतना बड़ा इजलास, इतना हंगामी इजलास बुलाया गया कि पूरी की पूरी किचन काबीना वहाँ पर मौजूद है। और ज़ाहिर है कि दीवारों से दूर ओपन एयर बैठकर ये मुलाकात की जा रही है। इस मुलाकात के ऑप्टिक्स बड़े दिलचस्प हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कोई भी सियासी जमात होती है, वो टिकट्स देने का फ़ैसला कैसे करती है? अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इजलास कर रही होती टिकट्स की तकसीम के लिए, तो वो समझ में आता था कि उनका जो कैंडिडेट है वहाँ पर, जिसका फ़ैसला ऑलरेडी हो चुका था, वो नाअहल हो गया। अब उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आनी है। जाहिर है कि इन हलकों में मुस्लिम लीग नून पहले ही ये फैसला कर चुकी थी कि इन हलकों में किसने इलेक्शन लड़ना है। PP 87 में उनका कैंडिडेट मौजूद था, NA 66 में उनका कैंडिडेट मौजूद था, जो रनर अप या थर्ड पोजीशन वाला कैंडिडेट होगा। NA 129 में उनका कैंडिडेट मौजूद था। तो हर जगह जब ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद हैं, तो वहाँ की फैसला अमूमन पार्टियाँ ये करती हैं कि वो अपने रनर अप को, या जो उनकी बेस्ट चॉइस रहा होता है लास्ट इलेक्शंस में,
जो जनरल इलेक्शंस हैं, तो उसको टिकट दे दिया जाता है। तो सवाल सब ज़ाहिर है कि लोगों के कान खड़े हुए कि अगर तो मामला सिर्फ 3 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम का होता तो इतना लाउ लश्कर इकट्ठा करने का की क्या ज़रूरत थी। अब जाहिर है कि जितने मुँह उतनी बातें इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं कि जाहिर है कि जब आप मुलाकात के लिए बुलाते हैं तो आपने सामने फाइलें भी रख ली, आपने उसके ऊपर कुछ बात भी कर ली, और इतने ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करके आए हैं उनमें से कुछ खाने पे चले जाएंगे, कुछ वापस चले जाएंगे, कुछ वहीं मौजूद होंगे, फिर जाहिर है कि दीगर मीटिंग्स जो हैं उनका सिलसिला भी शुरू हो सकता है। और उसकी वजह क्या है कि एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर की लड़ाई है। मैं आपके सामने पूरा मंजरनामा रख देता हूं और उस मंजरनामे में आप अंदाज़ा लगाने की और डिटरमिन करने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये वो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो ज़ाहिर है कि काबिल एतमाद तरीन, यानी कि जिन पर सबसे ज़्यादा एतमाद है मुस्लिम लीग नून की शरीफ फैमिली को। जाहिर है कि जब इनको बुलाकर मीटिंग की जाएगी, एक बात तो वो पर यकीन होंगे कि ये लोग मीटिंग की तफसीलात लीक नहीं करेंगे, लेकिन इसमें इनको जाहिर है कि टास्क दिए जाएंगे मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, और उन टास्क की बुनियाद पर जब वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मीटिंग के ताने बाने कहाँ कहाँ मिलते हैं और इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनको आने वाले दिनों में मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए फॉलो करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ है। मंजरनामा क्या है? मंजरनामा यह है कि हमारे सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बहुत बुरी किस्म की लड़ाई में मसरूफ़ है और उसकी लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ एक घेरा तंग होता हुआ, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सामने क्या चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके वोटों के ऊपर यह हुकूमत कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा कि 1700 अरब की करप्शन जो है वो हुई है, गंदुम का स्कैंडल 1700 अरब का, और उन्होंने कहा मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूं, वज़ीर आज़म इसके ऊपर इंक्वायरी करें। फिर उसके बाद 450 अरब के एस्टीमेट्स हैं चीनी के स्कैंडल के, जो करप्शन की मद में कहा जा रहा है कि हुई है। 2000 अरब की करप्शन मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि हुई है, और 2000 अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि लिस्टें बन रही हैं, उसमें MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इदारों के लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और फिर एक सेपरेट लिस्ट ब्यूरोक्रेट्स की बन रही है जो गो स्लो कर रहे हैं CPAC को SIFC को, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो किसी की ईमा पर कर रहे होंगे, उनकी भी लिस्टें बन रही हैं। फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि पेट्रोलियम के शोबे में 2050 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल की में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद चुकी है और वहाँ की नेशनैलिटी लेने के प्रोसेस में है। अरबों खरबों के खाबे जो हैं वो लगाए जाते हैं और सियासतदानों के हिस्से में बचा कुछ आता है। और हमारे सामने जो केस है वो इकबाल संघेड़ा का है, उस पर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मैं क्योंकि बात कर चुका, तो नई चीज़ों के साथ आगे कभी किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन ये जितने अरब हैं, इन अरबों को मिला लें तो अरब ममालिक में इतने अरब नहीं बचते जितने अरब की करप्शन खुल गई है, जिसके ऊपर बात हो रही है कि इतने अरब। और जब अरबों की करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम होने लगे किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ये तो कोई ना बताए कि इतना ताम झाम करके, इतने लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें एक लड़ाई के बाद तस्करा भी हो रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम नवाज साहबा के कोई मसाइल हैं, फिर मरकज़ वफाक और पंजाब के दरमियान कोई मसाइल हैं, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत ही करीबी तसव्वुर होने वाले हुज़ैफ़ा रहमान बैठकर सूबे के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सूबे से भी तो पूछे ना कि चीनी की कीमत का क्या हुआ, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, हम तो 18 किलोमीटर की हुकूमत है, तो वो हुकूमत भी तो पूछें जो पंजाब की हुकूमत है। तो जाहिर है कि ये भी एक सवाल मौजूद है कि ये अंदर की लड़ाई है। फिर एक मामला है काबीना का, वफाकी काबीना का भी और पंजाब की काबीना का भी, उसकी जुज़ियात पर हम बाद में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो इसकी खबर जारी की उसमें टिकर 1 लाइनर है। नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इजलास में टिकट की तकसीम से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अब ज़िमनी इंतखाब में इन्होंने क्या डिस्कस करना था कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम नारा क्या लगाएंगे, हमने जलसा क्या करना है। मुस्लिम लीग नून तो कहती है कि साड़ी गल हो गई है,
हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी और की है, हमारी नहीं है। तो ये टेंशन लेती हुई मुस्लिम लीग नून हैरानकुन तौर पर नज़र आती है कि हमने ज़िमनी इंतखाबात के बारे में पॉलिसी तय करने के लिए और टिकट्स फाइनलाइज करने के लिए जो है वो मौला ज़ाहिर टिकट के ऊपर बात हुई होगी। अता तारड़ साहब के बारे में कह रहे हैं कि अता तारड़ के क्योंकि भाई ने टिकट अप्लाई किया है लिहाजा वो शिरकत नहीं कर रहे। अब आज मंजरनामे पे एक मंजरनामा है जो करप्शन वाला मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा, और उस दौरान ये दावे होने लगते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो अमेरिका के टूर पर हैं इस वक्त, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को अकम्पनी कर रहे हैं, और उनको वैसे भी मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि वो वज़ीर नहीं है, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत ही ताकतवर हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इक्तफ़ा किया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ PCB के चेयरमैन बने और वज़ीर दाखिला बने। वो चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, लेकिन अब सीरियसली लोग बातें करने लग गए हैं कि झंका इलेक्शन लड़ सकते हैं, हल्का NA 129 से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब 129 वाला मामला तो ज़ाहिर है कि डाई डाउन हो गया, लेकिन या ऐसा कुछ हो सकता है। तो मोहसिन नकवी के बारे में ये बातें चलने लग जाती हैं। अब इन बातों के भी हर कोई बंदा सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। उसमें दो थियरीज़ हैं। एक थियरी ये है कि 27वीं तरमीम, और 27वीं तरमीम में ऐसा कुछ होना है जिसको नून लीग पीपल्स पार्टी शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, लिहाजा ये मंजरनामा ऐसा बन रहा है। और फिर एक्सटेंशन वाला मामला अचानक से उसके ऊपर क्यों बात होने लग गई। हुआ ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, उसमें माफ़ी मांगी असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब ने कहा कि हमसे तारीख़ में अपनी तहरीक इंसाफ की सबसे जो संगीन गलती हुई है वो गलती ये थी कि हमने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। और फिर उसमें उसी पैराए में गुफ्तगू हुई कि जो आइंदा भी हमारी पॉलिसी ये है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो वज़ीर-ए-आज़म उनका तो नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन उन्होंने तो नहीं करना, उन्होंने तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी। उनका एहतजाज का उन्वान तो हो सकता है, लेकिन फैसल वावडा साहब हैरानकुन तौर पर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं, और फैसल वावडा कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। फिर वो कहते हैं अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये बात हो रही है 2027 के बाद की, कि 2027 के बाद ये कंटिन्यूएशन होगी और ये सिलसिला और ये सफ़र जारी रहेगा, और किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाए। हैरानकुन तौर पर राना सनाउल्लाह उनसे तबसरा लेते हैं शहजाद इकबाल इस मामले के ऊपर, और राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, मैं अभी सर्च करके मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ, और फिर ज़रा देखेंगे कि इस वक्त जो नून लीग का इजलास है उस इजलास के बाद क्या चीज़ें अभी तक सामने आई और आने वाले वक्त में क्या आ सकती हैं। ये ज़रा सुनिए जो राना सनाउल्लाह की असद कैसर साहब ने, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देके बड़ी गलती की, हम अपने माजी से सीखे और आइंदा ऐसा कोई अमल नहीं दोहराएंगे। नून लीग का क्या इस पर मौक़िफ़ है? नवाज शरीफ तो माजी में बिल्कुल खिलाफ रहे एक्सटेंशन देने के। जी, PMLN भी हमेशा इस बात के खिलाफ रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपने वक्त में हमेशा जब भी उन्हें कोई एक या दो मरतबा मौका मिला है तो उन्होंने इसके ऊपर अमल करके दिखाया और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। लेकिन फैसल वावडा साहब ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा तसलसल बरकरार रहेगा, एक्सटेंशन छोड़े, तसलसल जो है वो जारी रहेगा, किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से। चले जी, वाडा साहब जो है वो जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब का बतौर पॉलिटिकल लीडर जो मैंने बात की है ये बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्होंने हमेशा जो है वो एक्सटेंशन को ये समझा है कि ये दुरुस्त नहीं है। आज हमेशा समझा एक्सटेंशन दुरुस्त नहीं है। PMLN का ये मौक़िफ़ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है। आपको याद होगा कि मैंने चंद रोज़ पहले एक वीडियो में करामत मुग़ल साहब के साथ जो की थी उसमें मैंने बताया था कि जो ठंडे पहाड़ की इससे पहले वाली गुफ्तगू है वो जो इस वक्त नून लीग के सर्कल्स में सर्कुलेट कर रही है। अब मैंने कोट अनकोट अगरचे मेरे तक जुमले पहुँचे कि मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मंसूब, शहबाज शरीफ से तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की सरजनिश या यूँ समझें डांट डपट या
थोड़ा सा यानी कि उनको समझाने के अंदाज में, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुदाखलत तस्वुर होती हैं, जो सियासतदानों की अगरचे डोमेन है लेकिन डोमेन नहीं भी है। यानी उन्होंने ऐसे मामलात के ऊपर बात की जो उनके पे स्केल से अबव है, प्रैक्टिकली बाय द बुक, कागज़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक यकीनन सिविलियन गवर्नमेंट का इख्तियार है, लेकिन ऐसी वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप टांगें नहीं अड़ा सकते। तो नून लीग के सर्कल्स में ये बातें ज़बान ज़द आम हैं कि मियाँ साहब बड़े नाराज़ हैं, मियाँ साहब जो हैं वो गुस्से हुए हुए हैं शहबाज शरीफ से कि फ़लाँ चीज़ नहीं होनी है और फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन यहाँ से आगे नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अब ये ज़ाहिर है कि हो सकता है कि ये सारा कुछ उसी का शाखसाना हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें उबलती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे भी अब से थोड़ी देर पहले हमारे करम फरमा सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में न थी, न शायद आइंदा कभी होगी। तो ये तो भूल जाएं कि इनके यहाँ या इनके अंदर से कोई मज़ाहमत निकल कर बाहर आ सकती है। ये तो एक छोटे से नोटिफिकेशन, एक हल्का खुलने की मार है, चाहे वो लाहौर का कोई हल्का खुले, कोई और खुले। अलबत्ता ही वॉज कॉन्फिडेंट, उनकी इंफॉर्मेशन ये थी कि नून लीग, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, कुछ भी हो, इस वक्त अगर कोई शख्स मजबूत है तो वो नून लीग के एंड के ऊपर वो मरीम नवाज साहब हैं, कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़ी मजबूत है, उनकी गेम इस वक्त सबसे ज़बरदस्त है पॉलिटिकल, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने वाले काम जो है वो कर रही हैं, कि जो एक सर्वाइवर की पॉलिटिक्स होती है, जिसने सर्वाइव करना होता है, वो इस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है। खैर वो एक बड़ा दिलचस्प मजमून है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये एक्सटेंशन वाला मामला है, ये अगरचे वीडियो को ट्वीट उन्होंने जो किया है वो वही है जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब, असद कैसर साहब, महमूद खान अचकज़ई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। फैसल वावडा ने ट्वीट तो वही किया है, लेकिन इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका ऐसा कोई इख्तियार है, जिसके पास नोटिफिकेशन करने या कुछ और करने या कोई पंगा करने की ताकत मौजूद हो। कागज़ के मुताबिक, असल ताकत की बात नहीं कर रहा, कागज़ के मुताबिक भी ताकत मौजूद हो। तो ये जवाब या ये बात किसको कर रहे हैं? और नून लीग जो है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस किस्म का इकट्ठ किया है उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और इस ऑप्टिक्स के साथ ऐसी मीटिंग नून लीग की कम अज़ कम गुज़श्ता 1 साल में नहीं हुई। और ख्वाजा साद रफ़ीक वो शख्स हैं जिनके बारे में पार्टी नून लीग के लोग अंदर से कहते हैं कि वो सख्त मुखालिफ थे 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने के। उन्होंने ये कहा था कि हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी शदीद लड़ाई है, उनके दरमियान इतने मसाइल हैं कि ये नहीं चल पाएंगे। तहरीक इंसाफ मसाइल में घिर जाएगी, हुकूमत चला नहीं पाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं होगी, 1 पेज तो दूर की बात है, इनका तो किताबें छपाई का कारखाना भी एक है ना, प्रिंटिंग प्रेस भी एक है, सिर्फ 1 पेज नहीं है, 1 बुक नहीं है, 1 लाइब्रेरी नहीं है। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक है, एक प्रिंटिंग प्रेस है। जिस किस्म के हमारे मामलात हैं तो वो तो PTI जो है वो 1 साल में उनका नशा भी उतर जाएगा, उनकी तहरीक भी उतर जाएगी, उनका इनकलाब भी उतर जाएगा, वो लोग जो है वो डस्टबिन में चले जाएंगे और हम दोबारा से बयानिया बना के सचमुच के जो मैंडेट है उसके साथ आएंगे। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मतम नज़र रहा है। ये वो पार्टी के लोग उनके बताते हैं कि ख्वाजा साहब ने ये स्टैंड लिया था 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात, फिर उनको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया था। आई विल नॉट यूज़ दैट वर्ड जो नून लीग के सर्कल्स में अंदर यूज़ होता है कि उनको शट अप कॉल दे दी गई थी, आई विल नॉट से दैट, लेकिन उनको जो है वो बुलाया गया है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मज़ाहमत वाला बयानिया मेकर्स रहे हैं मियाँ साहब को, सवाए एक बंदा मिसिंग है इरफान सदीकी साहब, बाकी वही लोग हैं जो मियाँ साहब को जो है वो चुस्त जुमले पर्चियों पर लिख कर बताते हैं कि मियाँ साहब ये है जो जमहूरियत की लाइन हमने लेनी है। तो इन लोगों को बिठाकर जिस सेटिंग में मीटिंग की गई है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बड़ा अहम है जिसमें ये मीटिंग हो रही है। ये कॉन्टेक्स्ट जाहिर है कि ये जो मैंने आपके सामने रखा कि जिसमें करप्शन स्कैंडल्स, इतने अरबों के करप्शन स्कैंडल्स जो है उनके ऊपर बात हो रही है जितने अरब ममालिक में नहीं बसते। और बात उस वक्त हो रही है जब ये अचानक से ये बहस छिड़ गई, ये एक्सटेंशन वाला मामला जिसमें फैसल वावडा भी कुछ बात कर रहे हैं, और फिर है 27वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि ये जो लिस्टें बन रही हैं ऐसी लिस्टें बहुत अहम होती हैं। उस वक्त जब
कुछ कानून पास करवाने हों, जब कोई आइनी तरमीम करवानी हो, और उन्होंने जो मामलात रखे हैं, उन्होंने एनएफसी का मामला क्लियर कट कहा है कि वो भी एड्रेस होना है। उसमें से कुछ परसेंटेज या कुछ चीज़ें वाटर इमरजेंसी के पानी के मामलात, डैम्स को बनाने के मामलात, उनके हवाले से मादनियात के मामलात, फिर एक आइनी अदालत बनाने के हवाले से, और फिर फ्यूचर में निज़ाम कैसा होगा और कैसा चलना है, किन्होंने कंटिन्यू करना है, किन्होंने नहीं, या ये जो टर्म है इसकी इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसके टेन्योर को एक्सटेंड करने ना करने के हवाले से, ये वो आइनी तरमीम है जिसके ऊपर बात हो रही है। और उसमें ज़ाहिर है कि अपने हाथ से बनाया हुआ अपना बेबी जो है वो उसको अपने सामने अपने हाथों से जो है वो तबाह करना पड़ेगा। अगर 18वीं आईनी तरमीम, जिस पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट नून लीग और पीपल्स पार्टी लेती हैं कि हमने पाकिस्तान के आइन का हुलिया आमिरों ने बिगाड़ दिया था, हमने उसे उसकी असल शक्ल में बहाल किया है और हकदार को हक जो है उसको पहुँचाया है, सूबों को हमने एम्पावर किया है, सूबों को हमने जनाब उनके हुकूक दे दिए हैं, वसाइल दे दिए हैं, और एनएफसी समेत जो वसाइल की तकसीम है उसको बिल्कुल बाय द बुक कर दिया है। ताकत जो है उसका मरकज़ और महवर और मंबा जो है वो ऐवान सदर था, उससे निकाल कर अवामी नुमाइंदों, हकीकी अवामी नुमाइंदों को दे दिया है। अगर उसमें से 1 2 3 4 चीज़ें रिवर्स होने की बात होती है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग अगरचे ऑन द फेस ऑफ इट वो ये कहते हैं कि ओवर आर डेड बॉडी, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस किस्म का कोई काम करें जिससे 18वीं आईनी तरमीम में सूबों को दिए गए इख्तियारात, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से हों, चाहे वो टैक्स के मामलात के हवाले से हों, जीएसटी वगैरह या इन चीज़ों के मामलात, ये हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम इसके लिए कभी वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड लोग कहते हैं कि भाई नौकर की तो नखरा की, पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त जिस ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं उसमें इतनी ज़्यादा फिसलन है कि धक्का भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ फूंक मारनी पड़ेगी और ये फिसल कर लुढ़क कर पहाड़ से नीचे जा गिरेंगे। तो ऐसी जो है वो फिसलन वाली जो ज़मीन है उसके ऊपर खड़ी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इस सारे माहौल में ये मुलाकात हुई है। अब अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि मैं वहाँ किसी टेबल के नीचे मौजूद था, जैसे एक पुलिस वाला, आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले उसने बताया कि वो टेबल के नीचे था या सोफ़े के या पर्दे के पीछे, तो ज़ाहिर है कि अंदाज़े ही लगाए जा सकते हैं। मैंने सिर्फ मंजरनामा आपके सामने रखा है कि किस मंजरनामे में, किन ऑप्टिक्स में ये मुलाकात हुई, और उसको नाम दिया ये गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हमने डिसाइड करना है कि हमारे कैंडिडेट्स कौन होंगे। जो यूजुअली एक प्रैक्टिस ऐसी है जो राना सनाउल्लाह साहब के लेवल पर हो जानी चाहिए थी, वो भी मुशावरत के बगैर तंजीम ने जो लिख कर भिजवा दिया। माजी में ये एप्लीकेशन आई थी, ये टिकट होल्डर हैं, उनको नाम के साथ याद होते हैं कौन सा बंदा किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, उसका कौन सा सियासी ख़ानदान है, कितना वोट बैंक है, कितना असर और रसूख रखता है, आप उसकी बुनियाद पर फैसला कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज ज़ाहिर है कि इस वजह से नहीं है कि वो सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के टिकट्स। असल चीज़ ये है कि ये जो लोग जिनके काबीना के साथ, किचन कैबिनेट के साथ नवाज शरीफ ने बैठकर ये गुफ्तगू की है, और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो मियाँ साहब के चाहने वाले या मतवाले हैं, उनके जियाले हैं, जो उनको समझते हैं कि वो एक हकीकी ऐसे लीडर हैं जो मज़ाहमत की अलामत हैं, पता नहीं कौन सी मज़ाहमत के, लेकिन जो ये समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आने वाले दिनों में एक्टिव होने वाले हैं और वो कोई मज़ाहमती बयानियाँ बनाएंगे। वो भी पता चल जाएगा जिन लोगों ने इस मुलाकात में शिरकत की है। अगर आने वाले दिनों में आपको अचानक से नज़र आए कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो कोई तकरीर कर रहे हैं और उसमें वो बड़ा कोई माहौल गरमा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आइन और कानून की सरबुलंदी की बातें कर रहे हैं, और दीगर लोग या राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इसके हवाले से कुछ लबकुशाई करें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई, टग ऑफ वॉर विद इन दी पार्टी चली हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है कि उसके ऑप्टिक्स अगर सिर्फ इस लड़ाई के होते तो वो बड़ी महदूद सर्कल में होते। उसमें आपको अमीर मकाम साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और ये सारे लोग जो हैं वो राशिद नसरुल्लाह एंड कंपनी, ये आपको बैठे हुए नज़र ना आते। इंटरेस्टिंग टाइम्स, कुछ चीज़ें मज़ीद इससे जुड़ी हुई आएंगी, आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।